हाय गाइस, दिस इज BHMS स्टडी टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखें, क्योंकि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ये है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो सेकेंड ईयर में आता है, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम इसके अंदर कैसे लिखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में और उसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, ताकि हमें उस एफोरिज्म और फुटनोट को अच्छे से समझ सके। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वो होम्योपैथ्स के लिए एक भगवत गीता है, तो उसके लिए उसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टुडे वी डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज BHMS टाइम। तो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आप अच्छे से आंसर लिख सको और अपनी नोट्स अच्छे से बना सको, इस वजह से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा है। तो एफोरिज्म और फुटनोट के बारे में तो सबको पता ही होगा कि एफोरिज्म और फुटनोट क्या है हमारे लिए। तो जिस तरह भगवत गीता में श्लोकों लिखा गया है, उसी तरह हमारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म लिखे गए हैं। और फुटनोट जैसे श्लोक को समझाया गया है, उसी तरह फुटनोट का यूज भी एफोरिज्म को समझाने के लिए हुआ है। तो जब हम एफोरिज्म लिखते हैं तो हमें फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि हम उस एफोरिज्म को पूरा लिखें। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि प्लीज डिस्क्राइब द फर्स्ट एफोरिज्म, तो हमें पहले उस एफोरिज्म को लिखना है। सेकेंड, इंट्रोडक्शन व्हाई डिड मास्टर हनीमैन राइट इट। तो दूसरी बात हमें क्या लिखनी है कि मास्टर हनीमैन ने उसे किस वजह से लिखा, क्यों लिखा, उसे हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इसका नॉलेज हम कब आएगा, जब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा। फिर तीसरी बात, ईच एंड एवरी वर्ड विथ डीप डिस्क्रिप्शन। तो एफोरिज्म में जितने भी वर्ड्स हों उसे हम डीप और डिस्क्रिप्शन में उसे समझाना है, क्योंकि उस तरह से आपको इजीली याद रहेगा और आप पढ़ भी अच्छे से पाओगे। सेकेंड है फुटनोट। अगर कोई भी टॉपिक आता है, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, थियोरेटिक मेडिसिन, इंडिस्पोजिशन, तो उसे हम कैसे लिखें। तो फर्स्ट वो कौन से एफोरिज्म में उसे डिस्क्राइब किया गया है उसे लिखें फर्स्ट। जैसे कि थियोरेटिकल मेडिसिन है, उसे फर्स्ट एफोरिज्म में डिस्क्राइब किया गया है, तो उसी तरह हमें उसका नाम लिखना है कि जैसे कि वो बिलोंग्स टू एफोरिज्म 1। नंबर 2, हम उसे डिस्क्राइब इन डिटेल दैट टॉपिक विथ अंडरस्टैंडेबल वर्ड। तो हमें उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स के, हमको जो समझ में आए उस वर्ड्स में उसे लिखेंगे। ठीक है। सो गाइज, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक एफोरिज्म लिखा है। मैंने यहाँ फर्स्ट एफोरिज्म को लिखा है। तो फर्स्ट एफोरिज्म मैंने पहले पूरा डिस्क्राइब किया है कि वो एफोरिज्म कैसे लिखा है। जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको लिखना है इसमें। फिर मैंने वो जो पॉइंट्स आपको समझाए थे, जो टॉपिक्स आपको समझाए थे कि कैसे एफोरिज्म को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया है इंट्रोडक्शन, कि क्यों मास्टर हनीमैन ने इस एफोरिज्म को लिखा है, किस वजह से लिखा है, तो वो मैंने पहले डिस्क्राइब किया है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट था मेरे उसमें कि ईच एंड एवरी वर्ड को डिवाइड करके अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैंने सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दिए ताकि मुझे अच्छे से याद रहे वो वर्ड्स और मैं अच्छे से उन्हें लिख पाऊँ। तो मैंने सारे वर्ड्स को अलग अलग डिवाइड कर दिए, जैसे कि द है, फिजिशियन है, हाई एंड ओनली है, मिशन है, रिस्टोर है, सीख है। इस तरह से आप डिवाइड करके अगर लिखोगे तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा और आप अच्छे से लिख पाओगे। आप कभी आंसर को भूलोगे नहीं, क्योंकि वो आपको वर्ड टू वर्ड उसे याद रखना है, तो इसी वजह से आपको वो वर्ड्स याद रहेंगे। इससे पहले आपको पहले ऑर्गेनन के एफोरिज्म को समझना होगा। तो हम अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि फुटनोट में दिए गए कोई भी टॉपिक को हम कैसे लिखें। तो नाउ गाइस, हम देखते हैं कि अगर हमें फुटनोट में से कोई टॉपिक दे तो हम उसे कैसे लिखें। तो यहाँ पे मैंने थियोरेटिक मेडिसिन ली है। जो थियोरेटिक मेडिसिन वो फुटनोट नंबर एफोरिज्म नंबर 1 की फुटनोट में से मैंने ली है। तो फर्स्ट तो मैंने वहाँ पे जो टॉपिक लिखा था उसमें मैंने लिखा था कि फर्स्ट वो कौन से एफोरिज्म में आता है वो लिखना है। तो मैंने थियोरेटिक मेडिसिन लिखा है, फर्स्ट एफोरिज्म में डिस्क्राइब की गई है। फिर मैंने फर्स्ट एफोरिज्म लिखा है ताकि वो अच्छे से हमें याद रहे कि ये इसी एफोरिज्म में है। फिर मैंने उसके अंदर वो किस लिए उसे डिस्क्राइब किया गया है फुटनोट में समझाने के लिए, वो मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो अगर आप आंसर अच्छे से लिखना चाहते हो। और तो इन सारे टॉपिक्स को आप फॉलो करें, वो सभी पॉइंट्स को फॉलो करें जो मैंने आपको समझाया था, ताकि आपको इजीली आंसर याद रहे और आप अच्छे से लिख पाओ विदाउट एनी वर्ड को भूले। सो गैस, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पढ़े। तो मैं आपको गैस बताऊंगी कि फर्स्ट मेरी
मेरा जो बुक है, मैंने जो पढ़ा था फर्स्ट, वो है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन बाय BK सरकार। सॉरी गाइस, मेरी बुक थोड़ी फट गई है क्योंकि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। तो इस बुक में ईच एंड एवरी एफोरिज्म को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो फर्स्ट मैं प्रीफर करूँगी कि आप इस बुक को पढ़ें। अगर इस बुक में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मैं सेकेंड बुक आपको बता रही हूँ, ये है डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू की बुक। ये बहुत ही इजीली लैंग्वेज में लिखी गई है, तब आपको समझ में आए तो ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी एफोरिज्म को लिखा नहीं गया है, सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और थर्ड बुक है AK दास, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो हम AK दास को भी प्रीफर करेंगे क्योंकि AK दास 3 वॉल्यूम में आती हैं और उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है एफोरिज्म को, और उसमें से हम देख के भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कैसे लिखना है, कैसी मेथड होनी चाहिए लिखने की, वो हम उससे अच्छे से सीख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द BHMS स्टडी टाइम एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। थैंक यू गाइज।